हम सालों से गेहूं उगाते और काटते आए हैं। नए बीज, दवाइयां, मशीनरी, टेक्निक के बावजूद भी पैदावार वहीं की वहीं। पिछले साल की गलतियां फिर दोहरा देते हैं। लेकिन इस साल कम से कम गेहूं की पहली सिंचाई के महत्व को समझते हुए पहली सिंचाई टाइम पर करें तो अनेक अनेक कल्लों की शुरुआत से लेकर बम्पर पैदावार की नींव रख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने साल दर साल रिसर्च करके हमें यह बता दिया है कि पहली सिंचाई क्राउन रूट इनिशिएशन CRI स्टेज, आपने कई बार सुना होगा, उस पर करनी चाहिए। क्राउन रूट मतलब ताज, इनिशिएशन मतलब शुरुआत, ताज से जड़ों की शुरुआत। मेरी आज की वीडियो में पहले पानी की सिंचाई के महत्व को डिस्कस करेंगे। क्या पहली सिंचाई पर पक्की जड़ों का विकास शुरू होता है? क्या कल्लों की संख्या का निर्धारण होता है? क्या पहली सिंचाई का पौधे की लंबाई पर व फसल पर गिरने का असर होता है? क्या पहली सिंचाई बाद खाद और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत एकदम बढ़ जाती है? क्या हमारी पैदावार भी बढ़ जाती है? ये तो कुछ ज़्यादा ही वैज्ञानिकों वाली बात कर दी मैंने। हाँ जी, इन सब का संबंध हमारी पैदावार से जुड़ा हुआ है। यह सब डिस्कस करने के बाद हम यह भी डिस्कस करेंगे पहली सिंचाई का सही समय क्या होता है, क्या होना चाहिए। भारी जमीन, रेतीली जमीन, अगेती, मध्यम, पछेती बिजाई और मौसम का भी पहले पानी के समय पर कुछ असर होता है क्या? क्या मंडूसी कंट्रोल पर भी फर्क पड़ता है पहले पानी को टाइम पर लगाने के लिए? एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, डिटेल में बात करेंगे। शुरू में जब बीज फूटता है तो पहली जड़ निकलती है, फिर दूसरी, तीसरी, 5-6 जड़ें निकलती हैं, नीचे ज़मीन में जाती हैं। फिर अंकुरन जो है ना, ये बाहर निकलता है, उसे शूट कहते हैं, और नीचे वाले को इसको रूट कहते हैं। ऊपर पत्तों की संख्या जब 3 हो जाती है, 1 2 3 हो जाती है, तो ज़मीन के नीचे आप यहाँ देख रहे हो एक एक गांठ सी बनती है, ये बीज से ऊपर बनती है, तो इसी को ही क्राउन कहते हैं। यहीं से ही जो नई जड़ें निकलनी शुरू होती हैं बाद में, ये रूट्स है, ये सेमिनल रूट्स हैं। और जब यहाँ से इस स्टेज से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं तो उसको CRI स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पर एक आप ये गेहूं का ही पौधा देख रहे हो, लगभग यूं कह लो। ऊपर जब हमारे पत्तों की संख्या 5 हो जाती है, ये 5वां जो ऊपर आता है, और नीचे जो है ना, यहाँ से भी कई बारी एक एक टिलर निकलता है, ये भी एक टिलर है, और यहाँ से ये क्राउन रूट्स की शुरुआत होती है, तो निकल चुकी हैं यहाँ पर। तो नीचे वाली जड़ों का काम जो है ना, इसके बाद ख़त्म हो जाता है, और ये क्राउन रूट्स ये डेवलप होती हैं, गुच्छे के रूप में डेवलप होती हैं। फिर ये पौधा हमारा खाद पानी यहाँ से लेना शुरू करता है। यही समय होता है कि पौधा ऊपर के पत्तों के बाद टिलर्स कल्ले निकलना शुरू कर देता है। ये आप देख रहे हो, ये पहला टिलर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये 2 टिलर पहले निकलेंगे, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, ये छठा, 7वां, इस तरह से होता है। तो मतलब कि नीचे तो जड़ों का विकास हो रहा है और ऊपर ये कल्ले निकल रहे हैं। तो इसी समय अगर हम पानी देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा, कल्ले ज़्यादा निकलेंगे। ये जो टाइम होता है ना, इस समय पौधा जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उसके पास समय नहीं होता, बहुत ज़्यादा काम करना होता है उसको, क्योंकि ऊपर भी काम करना होता है, नीचे भी काम करना होता है। इस समय अगर टाइमली उसको सिंचाई मिल जाए, पानी, देखो कितना महत्व है। ऊपर से तो कल्ले निकालने हैं, नीचे जड़ों का विकास करना है। पानी देने के साथ, पानी थोड़ा देना चाहिए इस समय, पानी देने के साथ साथ यूरिया, जिंक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँ तो क्या कहने। खाद पानी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत बढ़ जाती है। अगर पहला पानी थोड़ा लेट हो जाए तो जड़ और कल्लों का विकास कम होता है, पौधा ना लंबाई खींचने में लग जाता है। अगर पहला पानी थोड़ा लेट हो जाए ना, तो जड़ और कल्लों का विकास कम होता है, पौधा लंबाई खींचता है, और पकने पर गिरने का डर ज़्यादा रहता है। पहली सिंचाई का इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ता है। यह क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है ना, नॉर्मली 21 दिन में आ जाती है। गेहूं की बिजाई अगर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में की हो, क्योंकि बीज का जमाव जल्दी हो जाता है ना, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपने 1 से 15 नवंबर की बिजाई की है तो ये क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो है ना 22 से 25 दिन में आ सकती है। 16 नवंबर से 30 नवंबर की बिजाई है तो CRI स्टेज 25 से 28 दिन में आएगी। जैसे जैसे लेट बिजाई होती जाएगी, हमें लेट ही उसको पानी लगाना है। जमाव होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है ना शुरू में, अगर ठंड हो जाए तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे को बिजाई के समय के अनुसार ही पहला पानी देना चाहिए। लेट बिजाई में थोड़ा बाद में, ये ना हो कि गेहूं छोटी हो और आप 21 दिन पर पानी दे दो। दिसंबर की बिजाई में तो पहला पानी देना ही 30 दिन के बाद चाहिए। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी ज़मीन भारी है या हल्की।
भारी डाकर जमीन में पहला पानी थोड़ा लेट लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी को पकड़कर होल्ड करने की, सोख कर रखने की शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है। 2-4 दिन लेट ही दे। और रेतली ज़मीन में तो 20-21 दिन पर पानी जरूर देना चाहिए। खेत सूखना नहीं चाहिए। कई बारी बिजाई बाद बारिश आ जाए तो पहला पानी लेट कर दो। जैसे पिछले साल आ गई थी तो पहला पानी 10-15 दिन लेट कर दे, थोड़ी आए तो 5 दिन लेट कर दो। मौसम का भी रोल होता है। इस साल तो पछुआ हवा चल रही है। पहला पानी टाइम पर जरूर से जरूर दे और कम से कम दे। ऊंची जगह पर आप उछाल सकते हो। एक क्यारा भर जाए तो जो दूसरे क्यारे में पीछे से काट दो। वे पानी कम देना है। एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि ज़्यादा पानी लगाएंगे तो 50 से 100 किलो प्रति एकड़ का नुकसान हो सकता है। गेहूं पीली पड़ जाती है, जड़ और कल्लों का विकास कम होता है। एक बार गेहूं ज़्यादा पानी से पीली पड़ गई तो आप उसको उठा नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो, कितना खाद पानी दे लो। अगर आप पानी कम लगाते हो तो 50 से 100 किलो प्रति एकड़ का फायदा कर सकते हो। अब सब कुछ आपके अपने हाथ में है। पहला पानी कम देने का बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ, पहले पानी के बाद खाद न्यूट्रिएंट्स जल्दी से जल्दी दो, ताकि जड़ों का और कल्लों का विकास जो है ना बहुत जल्दी हो। पौधे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है इस समय, पूरी हो जाए, पूर्ति हो जाए, अपना मस्ती से वो चले और फुटाव करे। अब मंडूसी भी तो बड़ी हो रही है, जो पहले बिजाई के समय उग गई है। पहला पानी लेट करते हैं तो मंडूसी की गांठ नीचे पक्की हो जाती है, फिर मारना मुश्किल हो जाता है। मंडूसी को स्प्रे से मारने का सही समय है जब मंडूसी का पौधा 3 से 5 पत्ती स्टेज पर हो। तो इसका मतलब पानी को अगर पहले पानी को टाइम पर देंगे तो मंडूसी कंट्रोल के लिए भी हमें सही समय सही टाइम पर मिल जाएगा। आपकी फसल की अच्छी फसल की कामना करते हुए आज की डिस्कशन को यहीं तक रोकता हूं जी। आपने वीडियो आखिर तक देखी है तो फ़ायदा ज़रूर उठाना और लाइक और शेयर तो कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो मेरी वीडियो को, अगर आपको कोई बात नई पता लगी हो, कोई आपको अच्छी लगी हो, फ़ायदा नज़र आता हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।